बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुक़द्दस है, पर मैं अपने नाम की तरह मुक़द्दस ना रह सकी। 3 भाइयों के बाद मैं पैदा हुई थी। मेरे अब्बा को बेटी की बहुत चाहत थी, क्योंकि मेरे अब्बा की कोई बहन भी नहीं थी। सब ने मुझे हाथ का छाला बनाकर रख लिया था। मैं इतनी खुदसर हो गई थी कि मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। अब्बा ने अच्छे स्कूल में डाला, पर मैं भाई के साथ उसके स्कूल जाने की जिद करती। अब्बा कहते तुम लड़की हो और लड़कियों के स्कूल जाना है, पर मैं भाई के साथ स्कूल जाने पर बस जिद थी। अम्मा हंसती और अब्बा से कहती बहुत चाह था ना बेटी का, पर देख लो वो लड़कों जैसी जिंदगी जीना चाहती है, तुम अब किस सोच में पड़ जाते हो। मैं लड़कों जैसे बाल, लड़कों जैसे कपड़े पहनती। मेरे भाई मुझे कुछ नहीं कहने देते थे। वो कहते हमारी एक ही तो लाडली बहन है और आप लोग क्या पुरानी सोचें रखे हुए हैं। अब तो लड़कियां लड़के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक साथ पढ़ते हैं। तो अब्बा कहते वो बात तो सही है, पर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपनी माँ जैसी पर्दादार और बाहया बने। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कोई गैर महरम देखे। तो अम्मा ने कहा आप परेशान क्यों होते हैं, अभी तो स्कूल जाती है, जैसे जैसे बड़ी होगी समझदार हो जाएगी। भाई को अच्छी जॉब मिली तो उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरू में सबने बहुत एतराज किया कि आप लोगों ने खानदान से बाहर शादी कर ली है। अब बड़े बेटे की देखा दिखाई बाकी बच्चे भी ऐसा करेंगे। 100 बातें थी जो लोग करते थे, पर अब्बा ने परवाह करना छोड़ दी। वो कहते लोगों की बातों की वजह से मैं अपने बच्चों की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरी भाभी थी मेरे अब्बा की मरहूम दोस्त की बेटी। कुछ इस वजह से भी अब्बा को भाई के इस फैसले से कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं था। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अम्मा हर रोज सबका सदका उतारती। अम्मा अक्सर कहती थी तुम्हें नजर लग जाएगी, पर्दा किया करो, पर्दा औरत की हिफाजत करता है। तो मैं अम्मा से कहती आप ये बातें अब्बा के सामने ना कर देना, इतने सालों बाद अब्बा को फिर से पर्दा याद आ जाएगा। पूरे घर को भाभी ने संभाल रखा था। वो मुझे भी रोकने टोकने लगी थी कि मैं क्यों छत पर जाती हूँ, घर पर होती हूँ तो सर पर दुपट्टा क्यों नहीं लेती, दुपट्टा गले में डालने के लिए नहीं होता। शुरू में इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी मैं। एक दिन मैंने कहा भाभी आप मेरी माँ नहीं हैं, जब अम्मा को कोई मसला नहीं तो आप क्यों हर वक्त मुझे लेक्चर देती हैं। मेरे माँ बाप मेरा ख्याल रखने को जिंदा हैं और दोबारा कभी मुझे नोक टोक मत कीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप मुझे रोकें। और वो शर्मिंदा से अपने कमरे में चली गई और जाकर भाई से न जाने क्या कहा। वो पहली बार मुझ पर गुस्सा हुए थे। उन्होंने मुझे पहली बार डांटा था और मैं उस दिन खूब रोई थी। सब मुझे चुप करवाते रहे, सबको मेरी परवाह थी और ये सब मुझे अच्छा लगता था। बड़े भाई ने कहा मैं तो बस अपनी लाडली बहन को समझा रहा था और तुम्हारी भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। जब तुम बदतमीजी से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। बस मैं ये नहीं चाहता मेरी बहन ऐसी बदतमीजी करे। लोग क्या कहेंगे, हमने अपनी बहन की अच्छी तरबियत नहीं की। भाई ने मुझसे सॉरी किया और भाभी को मेरी पसंद का खाना बनाने का कहा। और जब भाभी किचन में चली गई तो मैंने उनसे जाकर कहा भाभी अपनी औकात में रहना सीखें। देखा आपने, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, कितनी परवाह है मेरी, आगे से मेरे मुंह मत लगना। तो भाभी मुस्कुरा कर कहने लगी गुड़िया तुम अभी बच्ची हो और मैंने तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कहा था। और रही मोहब्बत की बात, तो हर इंसान के दिल में उसके रिश्तों का अलग मुकाम होता है। तुम इस घर की बेटी हो और मैं बहू हूँ। तुम्हारी अपनी जगह है और मेरी अपनी जगह। बेहतर है तुम मुकाबला करना छोड़ दो। और मैं पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ये सब गलत था और इससे ज्यादा गलत मैंने अपनी आने वाली जिंदगी में किया था। काश जब मैंने पहली बार बदतमीजी की थी तब मुझे थप्पड़ मारा होता। बचपन से लेकर बड़े होने तक सब ने मुझे हाथ का छाला बना कर रखा हुआ था, किसी ने कभी मुझे डांटा नहीं था। और जब भाभी से बदतमीजी की तब पहली बार भैया ने मुझे डांटा। काश उस वक्त मुझे ये बताते तुम्हारी गलती थी, पर तब भी भैया ने सॉरी बोला। मुझे तो माफी मांगना सिखाया ही नहीं गया था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल से कॉलेज में पहुंच चुकी थी और मैं खूबसूरत भी बहुत थी। इसी वजह से मेरे अभी से रिश्ते आ रहे थे, पर अब्बा और अम्मा इनकार कर देते क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। हमारे घर में नन्ना मेहमान आया था। मेरे भाई के घर बेटी पैदा हुई। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर जब एक इंसान
मोहब्बतों का आदी हो जाए और उसको छोड़कर किसी और से ज्यादा तवज्जो दी जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, बस वो शख्स ही खुद समझ सकता है। मैं सबकी मोहब्बतों पर अपना हक समझती थी, पर भाभी सही कहती थी, हमारे दिल में हर रिश्ते का एक अलग मुकाम होता है। और ये बात मुझे बहुत सालों बाद समझ आई थी। मेरे बड़े भाई को अपनी बेटी से फुर्सत नहीं मिलती थी और मैं उदास हो जाती, हालांकि वो मेरी भतीजी थी। पर पता नहीं क्यों मुझे तब इतनी खुर्दगर्ज हो चुकी थी मैं कि वो मुझे बुरी लगती थी। एक बार अम्मा से ऐसा बोल दिया कि जब से आपकी नवासी आई है आप तो बेटी को भूल चुके हैं। तो अम्मा हंसकर कहने लगी, जब तुम्हारी औलाद होगी तो वो मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज होगी, क्योंकि औलाद की औलाद से माँ बाप को और भी ज्यादा लगाव और मोहब्बत होती है। मैं क्या कहना चाहती थी, मेरी बात कोई नहीं सुनता था। बाबा से गिला करती तो वो भी हंस कर टाल जाते। एक दिन अम्मा ने कहा, पढ़ाई के साथ घरदारी भी सीखना शुरू कर दो, कुछ सालों बाद मैं तुम्हारी शादी कर देनी है, बेहतर है अभी से थोड़ा थोड़ा काम सीखोगी तो काम करना आ जाएगा। मैंने कहा, अम्मा ये काम वाम मुझसे नहीं होते, क्यों मैं अपने हाथ खराब करूं? तो अम्मा अपना सर पीट लेती। वो कहती, तुम्हारे बाप और भाइयों ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है, जब मैं कुछ कहती हूँ तो कैसे जुबान चलती है, लड़की जात हो, कुछ ख्याल किया करो। अम्मा शुरू शुरू में हल्का फुल्का डांटती थी, पर जब से कॉलेज जाने लगी थी अम्मा की डांट भी बढ़ती जा रही थी। पर मैं तो बस यही महसूस करती थी कि घर में जब से भाई की बेटी पैदा हुई है तब से अम्मा को मेरा कोई ख्याल नहीं रहा। अब मुझे घरदारी सिखाने पर तुल गई हैं। कॉलेज में मेरी काफ़ी दोस्तें थी और कुछ तो मुझसे जलती थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। अक्सर लड़कों का अपना पीछा कर देखा था मैंने, पर मैंने कभी किसी पर तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो मेरे दिल को पसंद आता। घर के रिश्ते आए पर मुझे लड़का पसंद नहीं आता था। अम्मा चाहती थी दूसरे भाई के साथ मेरी भी शादी कर दे। मैं उस वक्त FSC कर रही थी, पर बड़े भाई ने साफ मना कर दिया कि मुकद्दस अभी बच्ची है, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दें, शादी जैसी जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकती। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। घर में अफराद बढ़ते जा रहे थे और रौनक के साथ शोर में भी इजाफा होता जा रहा था और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी जब वहां मेरी मुलाकात जुनैद से हुई। उसे देखते ही दिल ने कहा, यही वो लड़का है जिसका मुझे इंतजार था। वो भी मेरी खूबसूरती का असीर हो चुका था और हमारी दोस्ती हो चुकी थी। मैं जानती थी वो मुझे पसंद करने लगा था, पर मैं चाहती थी वही इस बात का पहले इजहार करे। हमें कई माह हो चुके थे, सब हमारी दोस्तें जलती थी। मेरी दोस्तें कहती थी, तुम दोनों वाकई ही एक दूसरे के लिए बने हो, और मुझे अपनी पसंद पर और भी ज्यादा नाज होता। मैं गुरूर और तकब्बुर में बहुत आगे निकल चुकी थी, और जब इंसान अपनी हदूद से तजावुज करता है तो ऊपर वाला उसको उसकी औकात याद दिला देता है। यूनिवर्सिटी गई तो जुनैद नहीं आया था। मेरा दिल बहुत उदास हो चुका था, उसका फोन भी बंद जा रहा था, और जब घर पहुंची तो मेरा छोटा भाई सर और बाजू पर पट्टी बांधे मौजूद था। बड़े भाई कह रहे थे, तुम हमें फोन कर देते, हम उस लड़के को देख लेते। तो भाई ने कहा, खबर उसकी मैंने भी बहुत अच्छी ली है, कई दिन अब किसी को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। न जाने भाई किससे लड़ाई हो गई थी, न जाने भाई की किससे लड़ाई हो गई थी, जो घर में सब गुस्से से फिर रहे थे। बाबा अब घर रहते थे, वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। कभी ऐसे बाबा मुझे भी प्यार किया करते थे। वक्त का पता ही नहीं चला जब पर लगाकर उड़ गया। मैं छोटी बच्ची से कब बड़ी हो गई मुझे खबर ही ना हुई, क्या से क्या बन गई थी मुझे एहसास तक नहीं था। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, बिना मांगे जिंदगी में जो चाहा वो ही पाया था। और जब से जुनैद से मोहब्बत हुई थी तो मैं मजीद हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। अब तो मैं घर वालों से कोई गिला शिकवा भी नहीं करती। अम्मा कहती, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसी वजह से उसके गिले शिकवों में कमी आ चुकी है, वरना कैसे हमारे सर में दर्द कर देती थी। तो बाबा उदास हो जाते, कहते, मैं सोचता हूँ जब ये अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे अपनी गुड़िया के बगैर रहूंगा। मेरा तो दिन नहीं गुजरता जब तक अपनी शहजादी को देख न लूं। और अम्मा भी अपने आंसू साफ करने लगती। मैं भी पहले उदास हो जाती थी, पर अब जुनैद के जो ख्वाब मैं देखने लगी थी, मेरा दिल करता मैं उड़कर उसके पास चली जाऊं, पर उसने भी अभी तक मुझसे खुलकर मोहब्बत का इजहार नहीं किया था और मैं बस इसी इंतजार में थी। जुनैद कई दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया। जब एक दिन मुझसे एक लड़की कहने लगी,
जुनैद से दूर रहोगी तो अच्छा होगा। और मैं जुनैद के लिए उससे खूब लड़ी थी और जुनैद ने मुझे लड़ते देख लिया था। कहने लगा मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, तुम जैसी लड़की जो मुझे मिल गई है, जो किसी से भी मेरे लिए लड़ जाएगी। और मैं उससे झगड़ने लगी थी कि वो इतने दिन कहाँ गायब रहा। उसके चेहरे पर जख्म के निशान थे। वो कहने लगा बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और मोबाइल मेरा टूट चुका था, वरना मैं तुमसे जरूर राब्ता करता। मैं जुनैद के लिए परेशान हो चुकी थी और एक रात जुनैद ने मुझे फोन किया। कहने लगा मैं इतना तो जान गया हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। और उस लड़की ने बदतमीजी की थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। हमारी रोज आधी आधी रात तक बात होती। जब एक रात जुनैद ने कहा कि वो मेरे घर की छत पर है, मुझसे मिलना चाहता है। यूनिवर्सिटी में चंद दिन की छुट्टियां थी, इस वजह से हमारी बात तो होती रही पर हम मिल ना सके थे। मैंने पूरे घर में नजर दौड़ाई तो सब अपने अपने कमरे में थे। मैं छुपके से छत पर चली गई। मेरे लिए वो रात बहुत खूबसूरत थी। जुनैद ने मुझे अंगूठी पहनाई और बकायदा अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हर ख्वाब पूरा हो चुका है। मैं खुद को दुनिया की खुश नसीब लड़की समझ रही थी। और जब खुश होकर वापस सीढ़ियां उतर कर आ रही थी तो बड़ी भाभी खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने नजरें झुका ली और उनसे कहा कि एक दोस्त से जरूरी बात करनी थी, इसलिए छत पर चली गई थी। तो भाभी ने कहा मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई से सुना है कि तुम घर वालों की जान हो, गरूर हो घर वालों का। भला तुम कैसे ऐसे भाइयों के इस अंधे एतबार को ठेस पहुंचा सकती हो। वो अपनी बेटी का फीटर बनाकर वापस कमरे में चली गई। काश मैं भाभी की बात को समझ जाती कि वो क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। पर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मुझे किसी की कोई समझ कहाँ आती थी। पर वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर लगाई कि मैं कहीं की नहीं रही। मैं जानती हूँ मेरी कहानी सुनकर मुझे सब कसूरवार ठहराएंगे। मैं इसी काबिल हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो ही होना चाहिए था। पर जो मेरे जैसी लड़कियां हैं उनके लिए मेरी कहानी एक सबक है। कुछ दिन गुजरे तो घर में मेहमान आए हुए थे। अम्मा और बाबा बहुत खुश थे। जानने वालों में से रिश्ता आया था, पर मेरे चेहरे के तो रंग उड़ चुके थे। मैं तो जुनैद को पसंद करती थी, भला उसके अलावा किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकती थी। बाबा ने पहली बार मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई। जुनैद से कहा कि वो मेरा रिश्ता लेकर आए, तो जुनैद ने कहा कि उसके घर में कुछ मसले चल रहे हैं। वैसे भी अभी तो मंगनी हो रही है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं उसकी बात पर हैरान हो गई, पर उसने बताया कि उसकी बहन को तलाक हो चुकी है और इस सिचुएशन में वो घर रिश्ते की बात नहीं कर सकता। और कुछ दिनों में मेरी मंगनी हो गई और मंगनी पर शादी की तारीख रख दी गई। मैं उठकर कमरे में चली गई। अम्मा मेरे पीछे आई तो मैं अम्मा के गले लगकर रोने लगी। उनसे कहने लगी मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो अम्मा ने मुझे झटक दिया। कहने लगी बहुत हो गया तुम्हारा बचपना। तुम्हारे बाबा ने जो तुम्हारे लिए फैसला किया है वही बेहतर है। अपने मुंह से दोबारा इस लड़के का नाम मत लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने आज तक जो चाहा है, जो मांगा है, वही दिया है। 4 दिन की मोहब्बत तुम्हारे बाप के फैसले से ज्यादा अहम नहीं है। इस लड़के को भूल जाओ। अम्मा ने मेरी एक बात ना सुनी। मैंने बाबा से बात करने का फैसला किया और बाबा मान गए। बाबा ने घर जुनैद को मिलने के लिए बुलाया, पर न जाने ऐसा क्या हुआ कि बाबा ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मुझसे कहा अफसोस हुआ मुकद्दस, तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, पर इतना जान लो वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। अम्मा ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरी अकल समझ में बस जुनैद था। मैं उसको खोना नहीं चाहती थी। मुझे मेरे घर वाले अपनी खुशियों के दुश्मन लग रहे थे। अम्मा ने कहा ये तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो इतना याद रखना, इस लड़के को बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें जिंदा दफन करेंगे। पर मैंने यूनिवर्सिटी जाकर जुनैद से मजीद बात करना चाही। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। मैं उसके सामने बहुत रोई, पर उसको मुझ पर तरस ना आया। और एक दिन यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी जब एक फकीरनी का चेहरा देखकर हंसने लगी। मैंने उसको खूब जलील किया था। तब उसने मुझे बद्दुआ दी कि अल्लाह करे तेरी औलाद के साथ भी वो हो जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत हंसी क्योंकि मैं तो कुंवारी थी। पर उस रात में सोई तो आधी रात की आंख खुली तो क़यामत आ गई, क्योंकि जुनैद मेरे कमरे में था। वो भी इतना करीब कि मेरी चीखें निकलती निकलते रह गई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगा तुम्हें तो मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। देखो मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ
और मैं हैरान थी कि वो कैसे मेरे कमरे में आ गया। पर उस रात बहुत कुछ गलत हो चुका था। मैंने मोहब्बत की तमाम हदें पार कर दी थी और उसी रात बाबा को हार्ट अटैक आया था। और जब अगले दिन बाबा को होश आया तो बाबा ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और अम्मा से कहा कि अपनी बेटी को कहो जिस लड़के के साथ मुंह काला कर चुकी है उसको फोन करे, मैं आज इसी वक्त उसको उसके साथ रुखसत कर दूंगा। और तब मेरा सर शर्म से झुक गया। जुनेद को बाबा ने कमरे से निकलते देख लिया था और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सके थे। पता नहीं कैसे मैं मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी। मेरे दिल में जरा डर पैदा नहीं हुआ था। इतनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप, जान छिड़कने वाले भाई, और मैंने क्या कर दिया था। जुनेद चाह चुका था। उसने वादा किया था वो किसी भी तरह मेरे घर वालों को मना लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो कहीं गुम हो चुका था। और फिर बाबा ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया था उन लोगों से शादी करने का कहा। उन लोगों ने भी बाबा की तबीयत को देखते हुए चंद दिनों में रुखसती करवा ली और शादी कुछ माह बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। उसने कहा तुम बदकिरदार औरत हो, मेरे साथ धोखा किया है तुम्हारे घर वालों ने, किसी और का गुनाह मुझ पर थोप दिया और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, अपने हाथ से तो सब कुछ गवा बैठी थी। फिर भी रोते धोते अपने बाप की दहलीज पर चली गई। और जब बाबा को पता चला कि मुझे तलाक हो चुकी है तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी तो दुनिया उजड़ गई थी, पर किसी ने मुझे दिलासा नहीं दिया। मेरे वो भाई जो मुझ पर जान देते थे, किसी ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ नहीं रखा। और कुछ दिनों बाद अम्मा ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा यहाँ से चली जाओ, दोबारा कभी हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। मैं गिड़गिड़ाती माफी मांगती रह गई, पर अम्मा ने कहा माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और मैं उस दिन हमेशा के लिए इस घर से चली आई, बिल्कुल खाली हाथ। जिस मोहब्बत के लिए मुझ जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को दागदार करती हैं, उनका एतबार तोड़ती हैं, उनको कभी सुख नसीब नहीं होता। और यही वजह है अक्सर बेटी के नसीब से डर कर दुआ मांगते हैं कि इनके घर बेटी पैदा ना हो। और कुछ माह बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया जिसको सब गुनाह कहते हैं। मैं एक किराए के मकान में रहा करती थी और अपना पेट पालने की खातिर स्कूल में जॉब कर रही थी। जुनेद को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे कहीं ना मिला। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को पाला। डरती थी जो सब मैंने किया है मेरी बेटी के साथ ना हो। उसने जब अपने बाप का पूछा तो मैंने कहा जब तुम 2 माह की थी तब तुम्हारे बाप की मौत हो गई। हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है, पर वक्त अपने आप को दोहराता है। मैंने तो शहर भी छोड़ दिया था। जब मेरी बेटी 19 साल की हुई तो उसको एक लड़का परेशान करने लगा। वो घर आकर मुझे बताती मैं खुद बहुत डर चुकी थी, क्योंकि मैंने ऐसा वक्त देखा था जहाँ कई रातें मैं डर कर सोई नहीं थी। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते थे, पर मैं कभी उनसे मिल नहीं सकती थी। मेरी माँ ने कहा था कि यही तुम्हारी सजा है। और एक दिन मेरी बेटी बुरी हालत में अस्पताल दाखिल हो चुकी थी। किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। डॉक्टर ने इलाज के लिए भारी रकम मांगी, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे। मैं रोते हुए वापस अपने शहर लौटी जब रास्ते में मुझे वही फकीरनी मिली जिसका 20 साल पहले मैंने मजाक उड़ाया था। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद था। मैं उससे माफी मांगने लगी तो वो हंसकर कहने लगी, पता चला जब अपनी औलाद पर बात आती है तो दिल कैसे खून के आंसू रोता है। मैं चाहती तो तुम्हें बद्दुआ दे सकती थी, पर तुम अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर जाती, अपनी औलाद की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता है मैं भी बड़ी हसीन थी, अच्छे घर से थी, पर एक लड़के ने मेरा चेहरा जला दिया। उसने कहा जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। मेरी माँ मुझे देखकर मर गई थी और मुझे किसी ने कबूल नहीं किया था। उस दिन भूखी प्यासी यहाँ बैठी तो तुमने मुझसे कहा कि ये लोग ड्रामा करते हैं, भीख मांगने के ढोंग होते हैं, अगर इनका बस चले तो ये लोग अपनी औलाद को भी इसी काम पर लगा दे। तुमने मुझे ठोकर मारी और अपनी राह चल दी। किसी की हकीकत जाने बिना इसको इतना जलील नहीं करते। और मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी, उससे माफिया मांगने लगी। उसने मुझे माफ कर दिया था। और जब मैं अपनी माँ के घर पहुँची तो पता चला कि अम्मा कई साल पहले फौत हो चुकी हैं और मेरे एक भाई बाहर शिफ्ट हो चुका है और बाकी भाई ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। उनको लोगों की बातों ने जीने नहीं दिया था। और वहाँ जाकर मुझे एक और बात पता चली थी, जिस लड़के से मेरे भाई की लड़ाई हुई थी वो जुनेद था। और जिस लड़की का तेजाब डाला जो फकीरनी बन चुकी थी, जिससे उसका मुस्तकबिल उसके ख्वाब छिन चुके थे, वो जुनेद था और मुझे धोखा देकर भाग निकला।
पर एक हादसे में उसकी बहुत बुरी मौत हो चुकी थी। जिस मोहब्बत के लिए मैंने अपने घर वालों की इज्जत को दांव पर लगाया था, वो मोहब्बत झूठी मक्कार निकली थी। मुझे अपने वजूद से, अपने आप से नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मैं अपनी माँ से अपनी बेटी की भीख मांगने गई थी ताकि उसके इलाज के लिए कुछ पैसे मिल जाएं, पर मेरी माँ को मेरा दुख खा गया था। कितनी अजीब बात है, मैं हंसते बसते इंसानों को खा गई थी। मैं खुद को मारने लगी थी और जब वापस अस्पताल आई तो डॉक्टर ने बताया मेरी बेटी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। मैं पागलों की तरह रोने लगी। मेरे पास क्या बचा था? आखिर मेरा कसूर क्या था? मोहब्बत ही तो की थी मैंने, पर एक गुनाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। सब मुझे पागल कहते हैं, पर पता नहीं क्यों मैं जिंदा हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मैं अपने रब से माफ़ी मांगती हूँ, पर पता नहीं कैसी ये सज़ा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही।